आज मुसलमानों का हाल क्या है? किसी का कर्ज ले ले, हड़प कर्ज, किसी का माल ले ले, डुबा दे, किसी का पैसा ले ले, चिटिंग कर जाए, यानी उनको कोई ख्याल नहीं। और उनके दिलो दिमाग के अंदर क्या खपता है? मैदान महशर में हम मुसलमान हैं, हम नहीं बख्शे जाएंगे तो कौन बख्शेगा, यही है। लेकिन आइए, इमाम सुयूती हदीस लिखते हैं, बहुत तवज्जो से सुनो। इमाम सुयूती हदीस लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। साथ में एक नौजवान सहाबी थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा इस तरह से, यानी हटो हटो वहां से हटो। तो उन्होंने समझा कि हुजूर मुझसे मुखातिब है, तो वो घबरा गए। हुजूर आप मुझसे मुखातिब? का तुझसे नहीं, ये जो कब्र के अंदर सो रहा है ना, इससे मुखातिब। तवज्जो करो, ये जिम्मेदारी इमाम सुयूती की मैं नक्ल कर रहा हूं, अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतर जाए। दफन होने वाला कहां सो रहा है? मदीने मुनव्वरा में। तवज्जो करो, देखिए एक बात आपसे अर्ज करूं, हम निस्बतों के मुनकिर नहीं, हम इमाम अहमद रजा की फिक्र के पाबंद हैं। हमसे बढ़कर के निस्बतों का एहतराम कौन जानता है? मेरे इमाम ने फरमाया, रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। सारी निस्बतों की अहमियत अपनी जगह है, मगर कुछ हकीकतें भी तो है। शायरी की दुनिया अलग है, हदीसों की दुनिया अलग है। आदमी आज शायरी में कुछ भी बोल देते हैं ना, कि जो होगा देखा जाएगा, कब्र में क्या होगा हम ये कर लेंगे वो कर, ये सब यहाँ माइक पे आप कर सकते हैं। कब्र के अंदर तो जब जाएंगे तब पता चलेगा कि होना क्या है। मौलाए कायनात कब्र को याद करके दाढ़ी पकड़ करके पूरी पूरी रात रोते रहे और कहते थे अल्लाह अली के हाल पे रहम फरमा। मौला अली को देखने वाले कहते हैं कि मौला अली रात के आखिरी हिस्से में दाढ़ी पकड़कर आखिरत को याद करके ऐसे तड़पते थे जैसे किसी को सांप डस लेता है तो वो कैसे तड़पता है, वो आखिरत को याद करके यूं तड़पते थे। जिनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं, जिनकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार है, जिनको खुद वलियों का सरदार बनाया, खातिमुल विलायत बनाया, सैयदुल अरस फरमाया, जिसका भाई नबियों का सरदार है, पूरा घराना सरदारों का घराना है, लेकिन उसके बावजूद खुदा की खशियत का आलम है। सिद्दीक अकबर, जिसको अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, सिद्दीक अकबर को वो मर्तबा दिया। हुजूर ने अपनी जाहिरी हयात में अपने मुसल्ले पर अगर किसी को खड़ा किया है, वो जात सैयदना सिद्दीक अकबर की जात। 16 दिन तक कमोबेश सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर नमाज पढ़ाते हैं। सिद्दीक अकबर का रसूलुल्लाह के मुसल्ले पे खड़े हो जाना या खड़ा किया जाना, ये हादिसाती नहीं था, बल्कि ये रसूलुल्लाह का फैसला था। बल्कि रोका गया हुजूर अलैहिस्सलाम को, हुजूर मेरे अब्बा नरम दिल है, आपके मुसल्ले पे खड़े नहीं रह सकेंगे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने रोकने वाली मुकद्दस खातून को कहा कि तुम चुप रहो, तुम लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम की दौर की औरतों की तरह है। और फरमाया कि जिस कौम में अबू बकर हो, फिर मैं किसी और को इमामत की इजाजत नहीं देता। वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, जिनके मुतालिक हमारे मुहद्दिस आज़म के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह यूं अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान करते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। ये सिद्दीक अकबर है, लेकिन सिद्दीक अकबर भी रोते हैं आखिरत को याद करके, अल्लाह तू अबू बकर से कयामत में क्या पूछेगा और अबू बकर तुझे क्या जवाब देगा। सोचो तो सही, गौर तो करो। तो बात दूर ना निकले, मैं ये अर्ज कर रहा था कि उस नौजवान सहाबी ने समझा हुजूर मुझसे मुखातब है। तवज्जो करना, बहुत अहम गुफ्तगू आ गई। इमाम सुयूती की आवाज। और इमाम सुयूती कौन? इमाम अहले सुन्नत अपनी तहरीर में जब इमाम सुयूती का हवाला देते हैं तो उनको खातिमुल हुफ़ाज़ लिखते हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती बेक वक्त मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुअर्रिख भी हैं, बड़ी हस्ती है, बड़े बुजुर्ग हैं।
जिंदगी में ऐसी आई कि आपने 75 मरतबा रसूलुल्लाह का दीदार फरमाया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती कोई मामूली हस्ती नहीं है। अब वो इमाम सुयूती अपनी किताब में लिख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब इशारा किया तो नौजवान साहबी समझे कि हुजूर मुझसे मुखातब है, लेकिन हुजूर ने मैं तुझसे नहीं, जो ये कब्र में सो रहा है ना, मैं इससे मुखातब हूं। इससे ये भी पता चला कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कब्र वालों से भी बात फरमाते हैं, यानी वो हमारी तरह नहीं है। और वो मिट्टी के नीचे क्या है वो हालात भी मुलाहिजा फरमाते हैं, और क्या है ये भी देखते हैं, और क्यों है ये भी देखते हैं। हाँ, इसलिए कि क्या है ये देखना भी बड़ी बात है, लेकिन क्यों है ये उससे बड़ी बात है ना। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कब्र में, कौन कब्र में सो रहा है? पहली बात तो मदीने मुनव्वरा में, नंबर 2 जन्नतुल बकी में। आका से मैंने पूछा, वो साहबी कहते मैंने पूछा रसूल क्या हुआ? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसको ज़कात वसूल करने मैंने भेजा था। तवज्जो कर ले, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे ये जो कब्र के अंदर सो रहा है, मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूँ, मफहूम वही है, अल्फाज तब्दील हो सकते हैं लेकिन मफहूम मिन नुआन वही है जो इमाम सुयूती ने लिखा है। फरमाया मैंने इसको ज़कात वसूल करने के लिए भेजा था, तो ज़कात में जो माल आया उसमें एक ज़िरा जो जंग के मौके पे लोहे का लिबास पहनते हैं उसको ज़िरा कहते हैं। अब तो नौजवान भी हमारे ज़िरा खुद और ये सारी चीजों को जान गए। कुछ सीरियल ऐसे आ गए जिसने पुरानी जंगों की यादें ताजा कर दी, तो आपको वो सारी पुरानी बातें जो आप पहले नहीं जानते थे आपको पता चल गई है। तो जो लोहे का लिबास पहनते जंग में उसको ज़िरा कहते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने इसको ज़कात वसूल करने, ज़कात का माल वसूल करने भेजा, और इसने एक ज़िरा को इजाजत के बगैर अपने पास रख लिया। तवज्जो कर, ज़कात की मद में जो माल आया उसमें ज़िरा थी,